श्री रामजीलाल सुमन। उसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। मैं आप माननीय सदस्य के प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि केंद्र सरकार जी, इसका परिणाम यह होता है। मैंने आपको कोर्ट किया पर आपने लचर शब्द यूज नहीं किया था, इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपके रहमो करम पर जिंदा है। आप इनको संचालन में मदद करते हैं, लागू करती है। यहाँ से जो आदेश जाते हैं, फरमान जाते हैं, और सरकार जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो राज्य सरकार के मार्फत करती है। श्री रामजीलाल सुमन। ऑनरेबल मिनिस्टर, सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री रामजीलाल सुमन। सभापति जी, हमारे प्रश्न से पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि यहाँ से जो दिशा निर्देश जाते हैं उनमें राज्य सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा लचर है। दूसरे 2010 का कोई कानून है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में आम लोगों को राहत मिले स्वास्थ्य की सेवाओं के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। सभापति महोदय भी मंत्री जी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मैं आग्रह यह करना चाहूंगा आपके मार्फत सभापति महोदय कि भारत सरकार जो कुछ लागू करती है, यहाँ से जो आदेश जाते हैं, फरमान जाते हैं, और सरकार जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो राज्य सरकार के मार्फत करती है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो यहाँ से दिशा निर्देश जारी करते हैं राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार वो दिशा निर्देश आपका पालन नहीं कर रही है तो क्या आपने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है, मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके चलते राज्य सरकारों पर आप नियंत्रण रखें, उनकी निगरानी करें, और जिस मंशा से आपने राज्य सरकार को लिखा है वो मंशा आपकी पूरी हो? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज के बारे में बोलती है और प्रदेश सरकार लचर है शब्द उन्होंने उपयोग किया। मैंने आपको कोर्ट किया पर आपने लचर शब्द यूज नहीं किया था, इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट हैज टू इंक्रीज एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार ने और सभी प्रदेश सरकारों ने स्वास्थ्य को निचले स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। अभी 100 दिन का नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन का प्रोग्राम हुआ। हमारा टारगेट था 2 लाख हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस के लोग नहीं पकड़ में आ रहे हैं वो उनको स्क्रीन करना, उनको ढूंढ के निकालना। जब हमारे स्टेट्स लगे तो 7 लाख से ज़्यादा निकल गए केसेस ट्यूबरक्लोसिस के। ये हमारी इफेक्टिविटी निचले स्तर पर है। कोरोना की महामारी आई, कोई भी वेस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स कंट्रीज ये कोई भी वैक्सीनेशन 60-70% से ज़्यादा नहीं कर सके। ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, और वो स्टेट्स हैं जिन्होंने निचले स्तर पर काम किया कि 220 करोड़ डोज और डबल डोज विथ बूस्टर लग करके हुआ। ये किसने किया? एंड व्हाट आर द एरियाज आर लाइक लाहौल स्पीति, एरियाज आर लाइक लद्दाख, एरियाज आर लाइक गढ़चिरौली, एरियाज आर लाइक बस्तर, एरियाज आर लाइक नारायणपुर। ये सब डिफिकल्ट एरियाज, एकदम दूर दराज के एरियाज, यहां भी हमारे वर्कर्स ने पहुंच करके वैक्सीनेशन किया। इसलिए इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत अच्छा है। और उन्होंने लेप्रेसी एलिमिनेशन में, कालाजार एलिमिनेशन में, सभी कामों में नीचे स्तर पर हमारे सभी स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिस पर हमारी तकलीफ आ रही है वो है फंड में, कि फंड की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, उसमें उनको और जोर देने की जरूरत है। हमारा हर प्रोग्राम के बारे में समय समय पर उनके साथ माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारी वार्ता भी होती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती रहती है,
हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत करके जहां जहां जो जो कमी होती है उस पर हम रिपोर्टिंग भी लेते हैं और उनको हम फाइनेंशियली टेक्निकली सपोर्ट भी करते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 2 श्री रामजिलाल सुमन। जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सभापति जी, उनकी हालत अच्छी नहीं है। आप एम्स को देख लें सभापति जी, यहां महीनों तक कितना भी कोई सीरियस पेशेंट हो उसको बेड नहीं मिल पाता। परिणाम यह होता है कि आदमी तो खत्म हो जाता है, बीमार आदमी, लेकिन उसको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती। सभापति जी, इसका परिणाम यह होता है कि फिर निजी हॉस्पिटल में जाता है। निजी हॉस्पिटल में जो फीस का रेट है सभापति जी, उसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो निजी हॉस्पिटल हैं, ये आपके रहमो करम पर जिंदा हैं? आप इनको संचालन में मदद करते हैं? सबसे पहले तो उत्कल दिवस के लिए आपको और समस्त हमारे उड़ीसा के भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपने कहा मैं बार बार उड़ीसा आता हूं, 11 तारीख को फिर आ रहा हूं मैं। तो वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही कार्यक्रम है। जो आपने कहा कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ के लिए, अभी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उड़ीसा में हम लोगों ने शायद 4 से 5 एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन वो 5 से ज़्यादा ही हैं। बोलांगीर में खुद नवीन पटनायक जी के साथ गया था और वहाँ उसका श्री गणेश किया था, उद्घाटन किया था। हम लोगों ने अंडर सर्व्ड एरियाज़ को ही ध्यान में रख करके इस काम को किया है। मैं माननीय सदस्य से एक ही निवेदन करूंगा कि आप जो पीएम अभीम है उसमें 64,000 करोड़ रुपीस प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी काम के लिए दिया है कि उस गैप को भरा जा सके। तो आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के साथ और डायरेक्टर हेल्थ के साथ बैठ करके उसको आप जरा सा देख लें। तो उसको उड़ीसा में, जैसे उड़ीसा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वो दिया गया, मेडिकल कॉलेज ये बरहमपुर में दिया गया, ये बुरला में दिया गया और कटक में दिया गया, यानी 3 तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिए गए हैं और उसी तरीके से नए कॉलेजेस भी खोले गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अंडर सर्व्ड एरियाज़ को, जो एरियाज़ हैं उनको हम प्राथमिकता दें। आप उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आप डलवा करके भारत सरकार को भिजवाएं। ज़रूर हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अक्षरशः पूरा करने का प्रयास करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री ए रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. So, for the financial year 2023-24, 1,376.70 crore was allotted to Kerala under the National Health Mission, of which 826.68 crore was the union government share. However, 636.88 crore of this amount has not been released to Kerala. The union government claims this is due to the state's delay in branding Ayushman Bharat Health and Wellness Centers as per union government guidelines. Despite of this, the government of Kerala has approved the branding and 72.4% of institutions have already been branded. So my question is, why is the union government not releasing the pending amount to Kerala? And one more question I would like to ask to Honorable Minister through you, sir. Kindly, what is the reasonable and rational explanation in this branding? What is the reason? What is the rational? Can you brief rationally about the branding? What is the intention of this branding? Honorable Minister. As I said, that under the 2017 health policy, we have enunciated that we will provide equitable, affordable and quality health care. And for that, what we have tried to do is to see to it that the CHC, the sub-health center and the PHC are being made as Ayushman Arogya Mandir. And we are उसको एक स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए गाइडलाइंस बनी है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना, दैट गाइडलाइंस हैज़ टू बी फॉलोड।
We have requested the government of Kerala to follow those guidelines. The moment the guidelines are followed, the funding will be released accordingly. As he said, this is actually not in the original question, so I don't have the exact answer about how much funding has been done or how much the funding has not been done. But I can assure the member that if the guidelines are followed, the funding will be done in total.